चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो आरती जी ने जीता था अमल क्यूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है भाई, इसको याद रखना। क्या नाम है औरत का? औरत का नाम है आरती। तो आरती ने क्या जीता भाई? आरती ने जीता अमल क्यूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। कब? 22 मई 2024 को। तो 22 मई 2024 को कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। क्या चलाती है? गुलाबी ई रिक्शा। ठीक है भाई, तो गुलाबी ई रिक्शा चलाती है आरती। आरती ने 22 मई 2024 को अमल क्यूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता। और ये एक मात्र क्या है, 18 साल की केवल। तो ये भी याद रखना भाई, 18 साल की हैं, ई रिक्शा चालक हैं, गुलाबी ई रिक्शा चालक। ठीक है, आरती नाम है और अमल क्यूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है भाई, तो ये याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री मानसून चक्रवात का क्या नाम है जो 22 मई 2024 को टकराया? तो चक्रवात का नाम है रेमल। रेमल नाम का चक्रवात मानसून से पहले 26 मई को जब केकेआर फाइनल जीती थी आईपीएल का, तो 26 मई को ये बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, और इसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जमीन पर खूब तबाही मचाई थी। ठीक है भाई, तो रेमल नाम का ये चक्रवात याद रखना है। अब आते हैं भाई साहब बहुत गजब क्वेश्चन। आपको पता है कांस नाम का एक शहर है पेरिस नहीं, फ्रांस में। ठीक है भाई, तो कांस नाम का एक शहर है फिर फ्रांस में। यहाँ 77वां फिल्म अवार्ड चल रहा था, कांस फिल्म महोत्सव। इसमें क्या हुआ भाई? तो सनफ्लावर वेयर दी फर्स्ट वंस तो नो। तो सनफ्लावर याद रखना है। तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ शॉट का अवार्ड जीता है। ठीक है भाई, सनफ्लावर ने एक शॉर्ट मूवी है, तो इसने सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट मूवी का अवार्ड जीता है। ठीक है भाई, 77वें कांस फिल्म पुरस्कार जो दिए गए थे उनमें इन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट का। पुरस्कार की घोषणा हुई थी 23 मई 2024 को। नाइक ने इसे महोत्सव में प्राप्त किया। ठीक है भाई, तो नाइक ने इसे प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर अगला चालू करते हैं कि बुद्ध की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है? तो पूर्णिमा वैशाख में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख के महीने में। वैशाख के महीने में। तो पूर्णिमा का दिन कैसा है भाई? बुद्ध पूर्णिमा अब की बार कब मनाई गई थी? 23 मई 2024 को। 23 मई 2024 को। देखो बुद्ध आता है, बुद्ध में बी आता है दूसरे नंबर पर अल्फाबेट में, ऐसे ही बी याद रखना 2। ठीक है, तो 23 हो जाएगा। अब देखो कैसे हो जाएगा, तो बी से ये आ जाएगा याद, और डी आ रहा है ना, डी चौथे पर आता है। तो आप अनुमान लगा लेना थोड़ा सा कि तीसरे अल्फाबेट में चौथे पर आता है, तो कहीं ना कहीं 2 और 3 की बात हो रही है, 4 की नहीं हो रही है। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा थोड़ा बहुत याद करने का एक वैसा ही रैंडम तरीका है, तो उस हिसाब से याद कर लेना कि बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है। तो वैशाख में जो पूर्णिमा पड़ती है ना, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो वैशाख की पूर्णिमा में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, और 23 मई 2024 को जो बुद्ध पूर्णिमा है वो पड़ी थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? कहाँ पे हुई? बोध गया में। सबको पता है बोध गया कहाँ पे? बिहार में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली घटनाओं में से एक घटना नहीं है। तो भाई देखो, गौतम बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, वैशाख में पड़ती है। ज्ञान भी उसी दिन प्राप्त हुआ था और मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। ठीक है,
तो मृत्यु और जन्म, इनके बीच में ज्ञान, इनके बीच में विवाह भी आता है, लेकिन विवाह नहीं हुआ था ठीक है, विवाह नहीं हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है भाई, तो बुद्ध की तीनों चीजें याद रखना आप। देखो भाई, बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बुद्ध के बारे में, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कुशीनगर नहीं, लुम्बिनी। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। और ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, बिहार। आज भी यहाँ पे एक उनका मंदिर है। ठीक है भाई, तो महात्मा बुद्ध का मंदिर है यहाँ पे। तो लुम्बिनी, कुशीनगर और बोध गया याद रखना है। और 23 मई को याद रखना है आपको। 23 मई को, 23 मई को क्या प्राप्त हुआ था? बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को पड़ी थी। तो बैसाखी पूर्णिमा 23 मई को पड़ी थी अगली बार। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। तो तीसरी बार, कितनी बार? तीसरी बार अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन है, उसमें सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की हैं, ठीक है, ये तीसरी बार कहाँ गई है? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में। और अब खबर आ रही है कि ये फंस गई हैं, वहां उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कि किस यान से गई हैं? तो बोइंग का क्या है? स्टार लाइनर, स्टार लाइनर, स्टार लाइनर, ध्यान रखना। किस विमान से गई थी? स्टार लाइनर। तो ये विमान मोस्ट है। ठीक है, आगे बात समझ नहीं? तो भाई दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तीसरी बार गई थी और स्टार लाइनर से गई थी, बोइंग के स्टार लाइनर से। ठीक है, तो इसमें इनके साथ था बुच विलमोर, एक मोर और था इनके साथ में, विलमोर, विल और मोर, ध्यान रखना। मोर शब्द आएगा लास्ट में। पिकॉक, मोर नहीं, पिकॉक। मोर और मोरनी दोनों गए भाई, देख ले तू, ऐसे याद रख ले, याद ही तो रखना है। चलिए 7 मिनट हो गए।